गुड इवनिंग स्टूडेंट. नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग हेयर द टॉपिक क्लॉज. ठीक है, तो क्लॉज को समझने से पहले सबसे पहले हम फ्रेज देखते हैं. फ्रेज क्या है? तो फ्रेज हमारा होता है जिस एक ऐसा फ्रेज इज अ वर्ड, फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड विच कैन नॉट गिव अ सेंस, विच कैन नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस बट गिव अ सेंस. मीन्स सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे तो वो होता है फ्रेज. फ्रेज में एक और डिफरेंस होता है क्लॉज और फ्रेज में. तो जो क्लॉज होती है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होती है. क्लॉज में क्या होती है? एक फाइनाइट वर्ब होती है. हमेशा क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होती है. वाइल ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेज नो फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड हियर. ठीक है, तो फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, सिर्फ एक कलेक्शन होता है वर्ड्स का. जैसे एट अ कॉर्नर, एट द गेट, इन द रूम, ये सब क्या है? ये फ्रेज है. और फाइनाइट वर्ब क्लॉज में होती है, साथ ही साथ उसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. लुक एट द डिफिनेशन. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड forming part of a sentence and having a subject and predicate of its own. ठीक है, तो इसका एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक वर्ब होता है, वो क्या होती है? क्लॉज. और क्लॉज को अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है उपवाक्य. ठीक है, तो लुक एट द एग्जाम्पल. दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज. दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज. ही वेटेड फॉर मी टिल आई रिटर्न. तो सबसे पहले हम देखिए सेंटेंस में देखते हैं. सेंटेंस में जो क्लॉज यूज होते हैं, तो किस टाइप के सेंटेंस में क्लॉज यूज होते हैं उनको हम देखते हैं. तो सेंटेंस कितने पार्ट के होते हैं? सेंटेंस आपके 3 पार्ट के होते हैं. थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं. सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है. तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब ही यूज़ होती है. अगर हम इसमें और ज़्यादा वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज़ कर देते हैं. ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग. नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है. एक आपका होता है जिरेंड, जिरेंड होता है. और दूसरा आपका होता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है. और थर्ड आपका जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव. थर्ड क्या होता है? इन्फिनेटिव. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये वर्ब में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कनेक्ट करते हैं. ठीक है, पार्टिसिपल हमारा 3 पार्ट में हो जाता है. एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं. इसमें सेकेंड पार्टिसिपल होता है और ये परफेक्ट होता है. हैविंग के साथ ये थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होती है और परफेक्ट के साथ हम हैविंग के साथ जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पार्टिसिपल होते हैं. और इन्फिनेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. ये हमारा क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है. अब इन्फिनेटिव जो है वो हमारा नाउन की तरह भी वर्क कर सकता है. नाउन की तरह वर्क करता है और वर्ब है ही वो. ठीक है, तो ये हमारा नाउन प्लस वर्ब की तरह काम करता है. जबकि पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिसिपल हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. जबकि जीरेंड की अगर हम बात करें तो जीरेंड हमेशा नाउन की तरह वर्क करता है. यानी है तो ये देखने में वर्ब ही, लेकिन एक्ट कैसे करता है, रोल कैसे प्ले करता है? एज अ नाउन रोल प्ले करता है. ठीक है, तो हम फाइनाइट वर्ब जान चुके हैं. तो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है और अगर हम 2 वर्ब को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राम गोज़ टू मार्केट. जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, राम गोज़ टू मार्केट. ठीक है, तो एक तो वो राम जो है क्या करता है? राम मार्केट जाता है. फिर हमें एक और वर्ब की ज़रूरत है कि मार्केट जाता किस लिए है? टू परचेज द बुक. टू परचेज द बुक. ठीक है, तो हमारा जो ये नेक्स्ट पार्ट क्या है? टू परचेज द बुक. ये क्या है? इन्फिनेटिव है, यानी ये हमारा नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा. लुक एट दिस, नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा. सिंपल सेंटेंस में अगर हम एक से ज़्यादा वर्ब को अप्लाई करते हैं तो एक हमारा फाइनाइट वर्ब होता है. ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ब होता है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं और वो हमारा होता है सिंपल सेंटेंस.
अब देखिए हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बताया था। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जैसे यहाँ पे गोज़ लिखा है, अगर हम यहाँ पे राम की जगह दे कर दें या चिल्ड्रेन कर दें तो चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब पे पड़ेगा। यहाँ पे अगर चिल्ड्रेन लिखेंगे तो गो हो जाएगा। जबकि हमारा जो इनफाइनाइट वर्ब है मीन्स नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ये सेंटेंस चेंज हो या टेंस चेंज हो। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। अब हम सेंटेंस की दूसरे पार्ट को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और थर्ड पार्ट हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका डिवाइड होता है टू पार्ट में, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। किस में डिवाइड होता है? प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होती हैं, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस टू पार्ट में होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। तो दिस इज द बॉय ये क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, हु वॉन द प्राइज ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो एक सबऑर्डिनेट किस में आता है? कॉम्प्लेक्स में। हमेशा याद रखिए, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? मिश्रित होता है, और सबऑर्डिनेट मतलब आश्रित होता है। तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल जो क्लॉज होती है वो कॉम्प्लेक्स में भी आएगी और कंपाउंड में भी आएगी। लेकिन जब हम सबऑर्डिनेट की बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट हमेशा कॉम्प्लेक्स, तो इसको याद कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगी। जबकि कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल तो इंडिपेंडेंट होती ही है, साथ में कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर बेस्ड नहीं होती है। मीन्स अपने अर्थ को बताने के लिए, अपनी मीन को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा इतना। तो अब हम बात करते हैं किसकी? सबऑर्डिनेट क्लास की, क्योंकि ये आगे चल के तो डिफाइन होते नहीं, इनको तो हम बहुत इजी वे में समझ लेते हैं, लेकिन जिसका पार्ट आगे डिफाइन और किया जाता है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंडरटेकिंग में आते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम देखते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी वे। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने बताया आपको, सबसे पहले मैंने बताया क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंट ये है कि क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होती है जबकि फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती। फिर हमने एग्जाम्पल देखा और फिर सेंटेंस को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया। सिंपल सेंटेंस में हमने जाना कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं। फिर हमने कॉम्प्लेक्स देखा, कंपाउंड देखा। कॉम्प्लेक्स हमारा टू पार्ट में डिवाइड होता है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस भी टू पार्ट में होता है, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट हमारी आश्रित क्लास है जो कि अपने अर्थ को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होती है, जो थ्री कैटेगरी में डिवाइड है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जबकि कोऑर्डिनेट एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल क्लॉज इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन द सेम वे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज आल्सो अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी भी अर्थ को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड नहीं होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे नाउन क्लॉज की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू बेटा।